नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 2 सितंबर 2022, समय 9:13 26 सेकंड हो रहा है। देखिए आज काफ़ी दिनों के बाद टाइम पर बैठा हूं क्योंकि आज बच्ची स्कूल नहीं गई तो मुझे आज जाना भी नहीं पड़ा उसको छोड़ने के लिए, लेकिन टाइम पर आज इसीलिए मैं बैठ पाया। तो चलिए खैर कोई बात नहीं। मार्केट जो ओपन हो रहा है, प्री ओपन में मेरा कैंडल शो क्यों नहीं हो रहा है, मार्केट क्लोज है। मार्केट जो है 40-50 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, जैसा कि यहाँ प्री ओपन में शो कर रहा था, है ना। प्री ओपन का मार्केट में शो कर रहा था। मार्केट कितना पॉइंट पॉजिटिव ओपन हो रहा है, 55 पॉइंट, 17,600 के आसपास में। तो ये शो क्यों नहीं कर रहा है, 17,600 के आसपास में ओपन हो रहा है। 17,600 यानी कि कल का हाई है 17,695 और आज ओपन हो रहा है 17,598, यहाँ पर 17,600 पे। तो चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या पोजीशन बनता है और वेट करेंगे। लाइव सेशन स्टूडेंट लोगों के साथ होगा। मैंने यहाँ पे दोस्तों एक पोजीशन कल होल्ड कर रखा था 17,750 का कॉल ऑप्शन, काफ़ी दूर का है तो इसको मैंने होल्ड कर रखा था। देखते हैं इसके साथ खुलते के साथ मुझे इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस। अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर आपसे अपडेट करूँगा। जैसा भी होगा पोजीशन कट कर लेंगे। तुम खास मूवमेंट तो नहीं दिख रहा, हो सकता है प्रॉफिट बन जाए तो मैं कट करना चाहूँगा यहाँ से। फिलहाल मैं लाइव सेशन ऑन करता हूँ स्टूडेंट लोगों के साथ। मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों को? ओके, साउंड जा रहा है ना, ठीक है। स्क्रीन अब शो करेगा आप लोगों को। मेरा स्क्रीन शो कराता हूँ, ये है ना विंडो वाला। ओके चलिए, आज जियो मीट से कर रहा हूँ। चलिए चैट बॉक्स दिया गया है, हेलो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा स्क्रीन शो हो रहा है ना आपको? तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ लेकिन मेरा दिख नहीं रहा है, क्यों? एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या? एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक पोजीशन था, क्या पोजीशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। 17,636 पे पहुँच चुका है, तो इसका मतलब मेरा पोजीशन अच्छा चल रहा होगा। 772 रुपये का प्रॉफिट मेरा बन चुका है। 772 का प्रॉफिट बन चुका है, तो मैं शुरुआती प्रॉफिट इसको 812 का हो चुका है, तो मैं शुरुआती प्रॉफिट इसको बुक करना चाहूँगा। मैंने पोजीशन बुक कर लिया, एक प्रॉफिट मेरा यहाँ पे बन गया। सुबह का बोहनी हो गया मेरा 660 रुपये का, है ना। एक अच्छा बोहनी सुबह का, सुबह वाला हो गया। चल चलिए, तो मेरा एक बोनी हो चुका है और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं ज़रा देखें। विजय जी, धर्मेंद्र जी, लोकेश साहब, संदीप जी, सुरेश जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक मिनट, चलिए स्क्रीन जा रहा है ना कि मैं फिर से शेयर कर दूं? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप लोग। लोकेश जी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको बोलना नहीं है, टाइप करना है ना। आपको क्या करना है? टाइप करना है, टाइप करके बोलना है, ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है, ओके। तो आप दोबारा से कनेक्ट करिए,
मार्केट अभी 50 के आसपास में ट्रेड हो रहा है, 17,588। मेरा एक छोटा सा ट्रेड था जो मैंने बुक कर लिया, 660 का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बात है कि कहाँ पे मूवमेंट बनेगा, है ना। मूवमेंट कहाँ बनेगा, अगर आपको इंडेक्स में ट्रेड करना है तो आपको 17,610 के ऊपर तो नहीं, आज का जो हाई है उसके ऊपर बाय करने का कोशिश करना है ना। आज का जो हाई है उसके ऊपर बाय करने का कोशिश करना है, 17,650 के ऊपर, उसके पहले नहीं करना है। और ज़्यादा रैली 17,700 750 के आसपास चल सकता है अगर कॉल खरीदना है तो। अगर पुट खरीदना है, पहले बताइए मेरा स्क्रीन सही से शो हो रहा है ना आप लोगों को। हाँ ओके ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख कितने कितने लोग आ गए भाई, कौन कौन लोग आए, अजय जी हैं, कृष्णराज साहब, सुधीर साहब, सुमन साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलिए वेट करते हैं, इस दो में से कोई एक लो। अगर नीचे 17,570 के नीचे निकलता है तो एक पुट खरीद लीजिएगा, है ना। निफ्टी 17,550 का पुट खरीद सकते हैं अगर इसके नीचे निकलता है तो, है ना। अगर इसके नीचे निकला, 17,550 के नीचे निकला तो पुट खरीदेंगे, ठीक है। 17,550 का ही पुट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रेड करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो मुझे लेना होगा 161 रुपया 10 पैसा और 161 रुपया। यहाँ पे एक ऑर्डर लगा दिया ऐसे, जैसे निफ्टी 17,560 के नीचे अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर एक पुट ऑप्शन लेना होगा 17,550 वाला, ठीक है, जो कि मैंने रखा ऑर्डर लगा के। नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। और अगर ये 17,650 के ऊपर निकल गया तब कॉल बाय करेंगे, ठीक है। तो अभी वेट कर लेते हैं, कुछ स्टॉक्स ढूंढा जाए, कुछ स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं, कुछ है कि नहीं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑर्डर ट्रिगर हो गया, 17,550 का पुट हम लोगों ने बाय कर लिया। समय 9:30 और 47 सेकेंड हो रहा है और फिलहाल 185 का लॉस रहा है। पहले मैंने 17,750 का कॉल पे 660 का बाय लिया था, पोजीशन प्रॉफिट बनाया था, और अभी एक कॉल लिया है। तो इसके नीचे देखिए गिरा बहुत तेजी से, यानी हम लोग प्रॉफिट में बनाए थे लेकिन वहाँ पे बुक नहीं कर पाए, बहुत तेजी से नीचे से ऊपर आ गया। हालांकि ये एक अच्छा सपोर्ट है। मॉर्निंग उमाकांत जी, थोड़ा निफ्टी जगह जा नहीं रहा है कहीं, बस एक जगह पे है, तो हम लोगों ने एक पुट खरीदा है एक्चुअली। और स्टॉप लॉस अब कहाँ लगाना है, सवाल है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो स्टॉप लॉस हम लोग लगा लेंगे 126 के आसपास में, 125 के आसपास में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस यही रहेगा। और देखिए लेवल आते या नहीं, मेरे पास चूंकि जो प्रॉफिट है मैं वो दे दूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज खाया पिया कुछ भी नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना हो जाएगा। आज देखो बेटी को स्कूल नहीं जाना था, तो थोड़ा सा फीवर था उसको, उसके वजह से आज मैं टाइम पर बैठ गया, अदरवाइज मैं थोड़ा लेट हो जाता 9:30 बजे। क्या करे, रिलायंस को सेल करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं, रिलायंस को सेल करना है, हम लोग चेक करते हैं रिलायंस में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 2550 के नीचे सेल करिए, 2550 के नीचे सेल करिए। अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिलायंस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, आपको कल का जो लो है उसके नीचे सेल करना है, इस वजह से, ठीक है। ओके, चंबल फर्टिलाइजर को सेल किया है, अडानी इंटरप्राइजेस सेल किया है, ठीक है। रिलायंस 2550 के नीचे सेल करिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग चंबल को देखेंगे और अडानी इंटरप्राइजेस को सेल करना है तो कर सकते हैं। 3250 पे सेल किया है, कोई बात। आज वो निफ्टी 50 में ऐड होना के खबर आया, तो पहले आप एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए अडानी इंटरप्राइजेस में, ठीक है। प्रॉफिट बुक कर लिए, खबरों वाला स्टॉक हो गया है ना, आप इसको होल्ड कर लिए, माने प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए हम लोग का पुट ऑप्शन बहुत अच्छे से जा रहा है, ठीक है, पुट ऑप्शन बहुत अच्छे से चल रहा है। अब जरा हम लोग चंबल को देख लेते हैं, चंबल फर्टिलाइजर 342 हो गया। तो देखिए 2 ट्रेड हुए, 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, अपना पेट भर गया। पर पेट भरा कि नहीं भरा भाई, आप लोगों का पेट भरा कि नहीं भरा, आज हो गया आप लोगों का काम।
1200 हो गए, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल। पेट भर गया छोटा पेट वाले आदमी लोग, है ना, भर गया होगा, बहुत बढ़िया। चंबल फर्टिलाइजर ना, चलिए देख लेते हैं। चंबल फर्टिलाइजर को सेल किया है 353 पर। चंबल फर्टिलाइजर 353 पे सेल कर दिया, तब तो ठीक है, 2 पॉइंट बन गया, लगभग आपके पास 0.25% आ रहा है। हाँ बिल्कुल सेल में रही है चंबल फर्टिलाइजर में फिलहाल, बिल्कुल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा स्क्रीन वगैरह ठीक चल रहा है ना, चूंकि देखिए आप लोगों को याद होगा मॉर्निंग राजकिरण साहब, साल 2020 में हम लोगों ने जब जियो नया नया आया था, तब हम लोगों ने जियो को एक बार यूज किया था। जियो हैंग करता था उस वक्त, है ना, हर 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद वो हैंग हो जाता था। अब रिसेंटली जियो ने बहुत अपडेट किया, तो मैंने इसको वापस परचेज कर लिया। तो क्या वो ठीक चल रहा है? आप लोग मुझे अपना ये बताइए, याद है ना? ओके सर, है ना, याद बताइए, बहुत इशू था ना, बिल्कुल। अब वो ठीक हो गया, मैंने वापस इसको परचेज कर लिया। तो अभी एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? टारगेट क्या होगा पुट का? सुधीर साहब पूछ रहे हैं, देखिए टारगेट पूछ रहे हैं, आप बुक कर लिए 180 के आसपास आ तो गया, है ना, 160 के लिए 20 पॉइंट तो बन गए ना। तो आप यहाँ पे भी बुक सम प्रॉफिट करा सकते हैं, बुक सम प्रॉफिट इन निफ्टी। आराम से बुक करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए आराम से एंजॉय, देखिए डरना नहीं है, जो मैं लेता हूं वो मैं सबको देता हूं, है ना, मैं जो लिया वही मैंने आपको भी दिया, वही मैंने सारे लोगों को दिया, कहीं कुछ नहीं। देखिए आप टारगेट डन हो गया पहला वाला, बुक करिए ना भैया, बुक करिए। अभी तो नंबर 1 है सर, ओके थैंक यू सर, ये सही चल रहा है ना, तो मैंने परचेस कर लिया पूरा का पूरा इसको। फिर जूम को मैं हटा दूंगा, जूम भी मेरे पास है, मैं हटा दूंगा उसको। तो अपना काम हो गया। अब निफ्टी 17,500 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, यहां पर से मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और अपना काम मैं फिनिश कर लूंगा। ठीक है, फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है ऑलरेडी, तो मेरा काम यहाँ पे हो चुका है और मैंने 1500 के प्रॉफिट में काम हो गया हमारा। तो आज का दिन हो गया कंप्लीट। और फंड अगर आप देखें तो मात्र 10,000 का फंड में हमें मिल गए हैं 1500 रुपये, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। 10,000 के फंड में 1500 रुपये मिल गए, तो कितने % का प्रॉफिट बना भाई? 185 हो गया। प्रॉफिट बुक करिए निफ्टी के पुट ऑप्शन में, बुक प्रॉफिट, एंजॉय एकदम, बुक प्रॉफिट। फर्स्ट टारगेट डन इन निफ्टी, है ना, एकदम एंजॉय करिए। इसमें देखिए रॉकेट लगा दूंगा ना, तो फिर थोड़ा सा हवाई जहाज, रॉकेट नहीं हवाई जहाज, तो फिर थोड़ा सा वजन आ जाएगा और ये सब चीजें मुझे खुद करना रहता है। मैं ऑल इन वन 190 हो गया, देखिए 190 हो गया, शानदार है ना, तो मस्त हो गया, है ना, बहुत बढ़िया हो गया। एक मिनट, मेरा कोरियर एक आया है। हाँ हेलो, हाँ तो अपना काम हो गया ना भाई, 190 हो गया, देखिए पार्ट 192 हो गया, हम लोग 182 पे निकल गए, 192 हो गया, कोई टेंशन नहीं, अपना काम हो गया। आज का हैप्पी वीकेंड। तो अब मैं कुछ नए लोगों से बात कर लेता हूँ। नए लोग कौन कौन है पहले मैं एक बार देखना चाहूंगा, है ना, नए लोगों से पहले मैं बात करना चाहूंगा। जैसे आज मदन जी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए, मदन जी किधर है? मदन जी किधर, सॉरी मनीष जी, मदन जी तो पुराने हैं, मनीष जी फर्स्ट टाइम है, 12 पॉइंट बुक कर लिया एक लॉट में, बहुत बढ़िया। तो मनीष जी कैसा एक्सपीरियंस रहा? मनीष जी कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का एक दिन का? देखिए भाई हम लोग यहाँ पे ना हंसते गाते हैं, खेलते कूदते हैं, हम लोग टेंशन लेके ट्रेड ना करते हैं मनीष जी, है ना, हम लोग बहुत ही कूल माइंड में रहते हैं। मदन जी का पेट भर गया और मनीष लिख रहे हैं बहुत अच्छा। जस्ट डायल 596 के नीचे सेल कर सकते हैं, ओके चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पे ना सिर्फ हंसी मजाक करते हैं, टेंशन लेके ट्रेड नहीं करते, नथिंग, है ना, पूछ लीजिए यहाँ सारे लोग, हम लोग कभी टेंशन नहीं लेते, हंसते मस्ते हैं, खेलते कूदते और घर चल जाते। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ डजेंट मैटर, बस अपना काम किया घर चला गया, है ना। जस्ट डायल को 596 के नीचे सेल करना। पहले ये बताइए रिलायंस गया कि नहीं नीचे? हाँ रिलायंस का तो 2545 हो गया ना। क्या कह सर, मेरे बैच का कोई भी कोर्स के बाद दिखाई नहीं दिया कभी लाइव क्लास में। यही शिव शरण जी, यही लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है। लोग जो है
क्लास कर लेने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते ना शिव शरण जी, ये फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है। आपके बैच का एक भी आदमी नहीं दिखता है ना, यही रीजन है। कारण वो लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाहता सर, वो लोग चाहता है कि मैं छाप दूं पकड़ के एकदम, सर मैंने कोर्स किया सर, एकदम से छाप लूंगा एकदम से भाई, ऐसा कर देंगे सर। प्रैक्टिस क्या करता है? हम लोग क्या स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करेंगे? हम लोग तो बड़का बड़का आदमी ना, प्रैक्टिस क्यों करेंगे? ये प्रॉब्लम होता है सर फेल होने का ना। फेल हो जाते लोग, अब फिर कहेंगे देखो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं। अरे भाई तुम अपने कर्म से सक्सेस ना हो रहे हो, है ना? तुम अपने कर्म से सक्सेस नहीं हो रहे हो, कोई तुम्हारा कर्म है वैसा, तुम टाइम नहीं देते हो मार्केट में, वो 5 लाख 10 लाख वाला देखते रहते हो वीडियो, उसके चक्कर में, है ना? 596 के नीचे सेल करना है, बिल्कुल करिए ना। लेकिन जस्ट डायल को मेरे ख्याल से यहां से एक बाइंग बन सकता है 602 607 से आसपास बाइंग बन सकता है जस्ट डायल। 596 के नीचे जरूर सेल होगा, लेकिन यहां पर से बाइंग भी आ सकता है 602 से। यहां सीख लेने के बाद प्रैक्टिस तो करना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी, है ना? बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करना चाहते। हर्षित जी आप ज्वाइन है? मैंने तो अभी देखा हर्षित जी कि आप ज्वाइन है। सुभाषी जी, हर्षित जी, हाँ ज्वाइन है सर। है ना ज्वाइन? मैं क्या लिख रहे हैं? मैं आज ट्रेड भी नहीं कर रहा फिर भी आया हूं, क्या पता कुछ न्यू मिल जाए सीखने को। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, अति उत्तम विचार हैं आपके। अरे इन विचारों के साथ जो है बने रहिए। प्रॉफिट बुक क्या अडानी इंटरप्राइजेस में? नमस्कार रमेश जी। सर मैं तो जेसीबी चला रहा हूं अभी, फिर भी ज्वाइन कर लिया हूं क्योंकि मुझे सीखना है कैसे। वाह वाह रोशन जी। हम लोग एक शेयर का एनालिसिस करें। हम लोग एक शेयर का एनालिसिस करेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। ओके धर्मेंद्र जी सर, हाँ 20 माइक्रोन दिया था। 20 माइक्रो मस्त हो गया। 20 माइक्रो आप देखिए 108 रुपया हो गया 20 माइक्रो। हालांकि ऊपर और भी था, अब वो छोटे लेवल से था, है कि नहीं विजय जी? 45 पे दिए थे ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे ऐसे काम भी होते हैं। 108 हो गया, 100% से ज्यादा का रिटर्न। साठ के आसपास लिया था और 102 पे निकल गया। वाह सुधीर जी भी 60 पे लेकर 102 पे झपला दिए। वाह वाह वाह। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक आ रहा है आईपीओ। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ आ रहा है। हर्षित जी हैं क्या? हर्षित जी देखना पड़ेगा, एक मिनट। यहाँ पे हर्षित जी किधर नजर आ रहे हैं? अभी तो थे, किधर चले गए?
एक मिनट, मेरा कोरियर आया। तो जस्ट डायल का 611 फाइनल हो गया। मैंने कितना टारगेट दिया था? 610। तो ऑल टारगेट डन हो गया, जस्ट डायल डन है ना। देखा, सिंपल तरीका, सारे चीज, बस भरोसा होना चाहिए आपको अपनी एनालिसिस पर, आपको अपने प्राइस पर। अब क्या, अब ट्रेड करने का कोई मन है क्या? अब हो गया खत्म, क्यों हड़ हड़ करके करेंगे? सिंपल है ना। रिलायंस भी प्रॉफिट देखिए 2500 पे 10 पॉइंट आ गए, फर्स्ट टारगेट। रिलायंस का भी फर्स्ट टारगेट डन हो गया है ना, रिलायंस का भी फर्स्ट टारगेट डन हो गया। ये सारे सर्विस मैं फ्री में देता हूं लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट में। इतना फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ में मिलता है सर? ऐसा तो कॉल जो है ना, लोग पैसा लेके भी नहीं देता है जो मैं फ्री में देता हूं लोगों को, और फिर भी लोगों को उसका कद्र नहीं है। चलिए, बुक प्रॉफिट, क्लोज योर पीसी एंड एंजॉय योर लाइफ लिखिए और सबको धन्यवाद ज्ञापन करिए और घर जाइए। ये देखिए, हमने करवा दिया। अब लोग नहीं करेंगे प्रॉफिट बुक तो मेरी कोई गलती थोड़ी है, हो गया। हो गया ना, 2537 तक का लो मार दिया, अपना काम हो गया। हर्षित जी आए हैं कि नहीं आए? कहाँ है हर्षित जी? ज्वाइन किया कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग, हाँ हो गया ना कृष्ण जी, ओके ठीक है। क्या क्या मोबाइल से ज्वाइन किया और कुछ लोग डेस्कटॉप से ज्वाइन किए हैं? ये बताइए, ब्राउजर से भी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं क्या? मोबाइल से सारे लोग, मोबाइल, किसी ने डेस्कटॉप से किया है क्या? रमेश जी ने डेस्कटॉप से, ओके ठीक है। चलिए, डेस्कटॉप से, मैंने वही मैं जानना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है किसी को ज्वाइनिंग में? चलिए बढ़िया, ओके। चलिए, हर्षित जी भी ज्वाइन कर गया, बहुत बढ़िया। तो भाई जस्ट डायल हो गया, रिलायंस हो गया, पुट ऑप्शन हो गया, अपना काम हो गया, खत्म बात है ना। इंजॉय करिए ना सर, क्या दिक्कत है? इंजॉय करिए ना, 1500 हो गए, 2 ट्रेड में काम खत्म हो गया, टेंशन क्या लेना दादा, कोई टेंशन नहीं है। इंजॉय करिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए एकदम। अब तो जियो मीट ने बहुत सुधार कर दिया, मतलब बहुत बढ़िया। इसने ये फीचर्स भी जोड़ा है, मैं दिखाऊं ये फीचर्स इसका अच्छा जोड़ा है। जैसे क्या जोड़ा इसने? इसने जोड़ा, देखिए ये व्हाइट बोर्ड जोड़ दिया इसने, है ना। क्या जोड़ा है? व्हाइट बोर्ड। एक मिनट, हाँ। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का आईपीओ आ रहा है ना। दिमाग में तो आया होगा, खबर भी चल रहा होगा। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, टीएम, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, टीएमबी का। ये तो हमने डिस्कस किया था अनलिस्टेड में, यह हर्षित जी, इसलिए तो मैं आपको आवाज दे रहा था, तब से पूछ रहा था हर्षित जी हैं कि हर्षित जी है या नहीं। तो मैंने तो लिया था, मैंने तो अनलिस्टेड में से ही उठा लिया था माल, मैंने तो डायरेक्ट फिर कंपनी से ही खरीद लिया था, है ना। हम लोगों ने तो, आपने लिया था कि नहीं? मुझे तो याद नहीं है कि आपको मैंने दिलाया था कि ना, आपने बोला था कि नहीं। अरे आप लोग उसको मत करिए, एडिट मत करिए, पेन मत चलाइए आप लोग। अच्छा, आपने मेट्रो ले लिया था और मैंने टीएम भी ले लिया था,
है ना। मैंने आप लोग मत चलाइए इस पर पेन, मालिक ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो। हाँ मेरे पास है, टीएमबी पहले से, इसलिए मुझे आईपीओ लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। मुझे आईपीओ लगाने की इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी आईपीओ लगे हुए हैं। आईपीओ क्या, आईपीओ से पहले ले रखा है, है ना। बहुत बढ़िया। मेरे किस भाव पे अवेलेबल है वो, हमको वो मिला था 460 पर। हमको ना तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 460 पर हम लिए थे। देखिए रिलायंस आ गया, सारे टारगेट डन हो गए। अब पुट ऑप्शन देखिए 200 हो गया, ऑल टारगेट पुट ऑप्शन का डन हो गया, देखिए 200 हो गया, है ना। पुट ऑप्शन के ऑल टारगेट डन हो गए, देखा सिंपल हो गया ना। फाइनल टारगेट पुट ऑप्शन का कितना दिया था मैंने, 200 रुपए का, बस वहीं पहुंच गया, वहीं पहुंच गया। आज भी मारा है 198-95 का, देखिए। $460 पर लिया था तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, और आईपीओ शायद 580 का आ रहा है ना। मैं होल्ड करूंगा 525 पे। हाँ तो 525 पे आ रहा है ना, 500 मान के चलते 40 रुपए प्रति शेयर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अब क्या 40% 40 रुपए आ गया तो हो गया ना, काम खत्म हो गया। अपना काम हो गया सर। हाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, रिलायंस बढ़िया बढ़िया कर लीजिए बुक। 2533 का लो मार दिया, देखा शानदार हो गया ना। यहाँ पे लिखिए एकदम टुडे गर्दा प्रॉफिट, है ना, टुडे गर्दा परफॉर्मेंस। अब ये गर्दा परफॉर्मेंस समझे लोग, जो बिहार के लोग हैं वो तो समझ जाएंगे, जो नहीं हैं तो वो नहीं समझेंगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे टुडे गर्दा परफॉर्मेंस, अब जिसको जो समझना है समझे। मैं तो एकदम इंजॉय करता हूँ सर। आज संजोग से बच्ची का तबीयत थोड़ा सा फीवर हो गया, नहीं जा पाई, तो मुझे मौका मिल गया बैठ के ट्रेड करने का टाइम पर, तो मैं बैठ गया। सर प्रदीप फॉस्फेट आईपीओ लिया था, 50% प्रॉफिट बुक किया था 52 पे, तो ठीक है ना, यूपी वाले भी समझ जाएंगे। सही है। टाइमेक्स डेली 4% अपसाइड जा रहा है। टाइमेक्स तो रखे रहिए ना, टाइमेक्स रखे रहिए सुभाषी साहब, है ना। टाइमेक्स एकदम पकड़ के बैठिए उसको, देखिए तो 108 हो गया। अरे टाइम है एकदम सर्किट पे सर्किट जा रहा है, एकदम सर्किट पे सर्किट, कहाँ से कहाँ चला गया। प्रॉफिट बुक हो गया, थैंक यू संदीप साहब आपको भी। 62 रुपये हो गए, कौन सा 62 रुपये, अच्छा वो प्रदीप फास्फेट 52 पे, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी आपकी भाषा समझ रहे, अच्छा मदद कह रहे, हम भी समझ रहे। चलिए देखिए एकदम ये ऑल टाइम हाई पे चला गया टाइमेक्स, बने रहिए ना अभी एकदम टाइमेक्स पे बने रहिए, टेंशन नहीं लीजिए। टाइमेक्स ना अपना काम को एक्सपेंड कर रहा है, बहुत सारे प्लानिंग को। अच्छा आप बताइए, मैंने उसको बोला था धर्मेंद्र जी को कि धर्मेंद्र जी अडानी इंटरप्राइजेस से प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, क्या मैंने गलत बोला था? अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो क्या अडानी इंटरप्राइजेस को लॉस नहीं देता? क्या धर्मेंद्र जी, क्या लॉस नहीं देता आपको? है ना, भयानक लॉस देता, सारे प्रॉफिट खा जाता वो, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तो। मैंने पहले ही कहा ना कि ये अभी एकदम खराब है। न्यूज पोजीशन रिवर्स कर लिया था तब देखा, यही चीजें मैंने कहा आपको कि प्रॉफिट बुक करिए, चुपचाप से बैठ जाइए, ये घूम जाएगा। घूम गया ना,
ये होता है अपना एनालिसिस पर भरोसा, बिलीव, है ना। अगर वो आप धीरे धीरे कर लेंगे, बिल्ड कर लेंगे, तो आपको टेंशन डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। 450 से कॉल बाय कर सकते हैं, 450 के आसपास आ जाएगा ना, वो कॉल को बाय किया जा सकता है जब 450 पर आएगा। खैर आज अब लेने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज का काम फिनिश हो चुका है। चंबल फर्टिलाइजर 350 के नीचे सेल करना था, 350 के नीचे आया ही नहीं, देख रहे हैं 350 रुपया 30 पैसे का लो मारा, 350 के नीचे आया ही नहीं, नहीं आया तो नहीं होगा। जज डाल ने फोड़ा फोड़ी कर दिया रे भाई, 618 हो गया जज डाल, है ना, एकदम जज डाल ने फोड़ा फोड़ी कर दिया एकदम, देख रहे हैं क्या शानदार मारा, 618। ओह गर्दारे बाबा। चलिए हम लोग एक स्टॉक पे बात करने वाले थे ना, स्टॉक कौन सा होगा, छोटा स्टॉक दे रहा हूं। शिव संजी क्या लिखे, सर मुझे बीच में प्रॉब्लम हो रही थी तो फिर कोर्स को पूरा देखा, फिर पता चला कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगता हूं ट्रेडिंग करते टाइम, अब सब मजे में चल रहा है। बहुत बढ़िया शिव शरण जी, यही होना चाहिए। जियो मीट में आप देख लो सारा कॉल का परफॉर्मेंस, पुट 204 हो गया, ऑल टारगेट डाउन हो गया रे भाई, पुट आ गया एकदम, पुट जो है पुट आ गया रे भाई। खाली करवा दो पुट का वो ऑल टारगेट डन, और रिलायंस का भी हो गया सारा, जस्ट डाल भी फोड़ दिया, मतलब जो बाय दिया बाय में चला गया, जो सेल दिया सेल में चला गया, पटपटा गया एकदम से, पुट जो है ना पटपटा दिया रे। हम लोग यही परेशानी है, यही परेशानी है सुधीर जी आपके साथ, आप इस चीज को ना बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, ये आपके साथ परेशानी। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ पहले भी, और कई बार इनडायरेक्टली भी बोल चुका, आपके साथ ये बहुत बड़ी परेशानी है कि हम लोग पहले निकल गए। ये परेशानी है सर, ये बहुत परेशानी है, ये आपके साथ है। मैं आपको इतने लोगों के बीच में बुरा नहीं फील करा रहा हूँ, कमजोरी बता रहा हूँ, है ना, कि आपकी क्या कमजोरी है। आप वो नहीं देख रहे हैं कि हम प्रॉफिट में निकल गए, आप वो देख रहे हैं कि हम पहले निकल गए, और लॉस में निकलते तब। ये इसको ठीक करिए आप सर, ये आप जानते हैं मुझे, मैं तो नहीं जानता हूं ऐसे आपको इस टाइप का कि, लेकिन मैं इतना तो जान पा रहा हूं कि आपको रात में नींद बिल्कुल नहीं आता है सर, एकदम ईमानदारी से बोलिए, आता है नींद? दिन रात भर सोचते हुए निकलता होगा। ओह ओहो 10 पॉइंट मिस हो गया रे भाई, अब नहीं बचेंगे रे भाई, 10 पॉइंट मिस हो गया रे भाई। ऐसे सब करते हुए रात भर निकलता है आपका, ये गलत आदत है आपकी, इस आदत को ठीक कर लीजिए। जिस दिन ये आदत पे कंट्रोल कर लेंगे ना, एकदम ऐसे ही बैठ के एकदम एकदम इंजॉय करते रहेंगे लाइफ। 200 चला जाए ना सर, क्या दिक्कत है, चला गया चला गया, हमारे लिए उतना ही सफिशिएंट था। अभी मान लीजिए कि धर्मेंद्र जी यहाँ पे सेल किए थे अडानी इंटरप्राइज में, मैंने बोला प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, ये घूम जाएगा, हाँ ये घूम जाएगा। अब वो मान लीजिए वो नहीं निकलते, वो नहीं निकलते, किधर देखते हैं तो क्या होता, ये चीजें होते, तब वहां पे कहते हैं ओ बात मान लेते तो अच्छा रहता सर। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, ये सिर्फ आप पे अप्लाई नहीं होता है, ये 90% लोगों पे ये चीज अप्लाई होता है। वो कहता रहता है यही कि मैं यहीं पे निकल गया, मैं यहीं पे निकल गया, वो ये नहीं बोलता है उसके जगह पे कि मैं प्रॉफिट में निकला, मैं प्रॉफिट में निकला, मैं प्रॉफिट में निकला। ये बोलिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप ये सोचते रहेंगे हम पहले निकल गए, पहले निकल गए, भैया तो आप प्रॉफिट में निकले, ये पॉजिटिव चीज देखिए ना, आप निगेटिव क्यों देख रहे? मैं इस चीज को लोगों को बताते बताते परेशान हूं, लोगों को सिखाते सिखाते परेशान हूं कि भाई आप पॉजिटिव निगेटिव दो चीजें आप पे डिपेंड है, आप क्या चीज देख रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ एक एग्जांपल, देखिए अभी मैं ना वो यूज करूंगा, क्या बोलते हैं उसको,
व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा, उस पर लिखिएगा मत खाली कुछ, आप लोग मत लिखने लग जाइएगा, ठीक है। अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, क्या कर, बस यही एक चीज को अब सही करना रह गया, बहुत बढ़िया। अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं, उस पर मैं कुछ लिखूंगा, आप लोग मत लिखने लग जाइएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने एक दिन में, इसको समझिए, इस बात को समझिए आप लोग। मान लीजिए कि आपने एक दिन में 5 ट्रेड किया, देखिए इसको साइकोलॉजी समझिए, एक दिन में कितना ट्रेड किया, 5 ट्रेड किया, ठीक है, 5 ट्रेड। अब 5 ट्रेड जब आप किए ना, 5 ट्रेड, तो इस ट्रेड में क्या हो गया कि 3 ट्रेड आपके प्रॉफिट में कटे, कितने कटे, 3 ट्रेड प्रॉफिट में, और 2 ट्रेड गए लॉस में। देखिए मैंने बोला नहीं लिखो, तो यहां लिखने लग गए। अरे भैया मैं लिख रहा हूं मालिक, मेरा डेस्कटॉप है, मेरा व्हाइट बोर्ड है, मैं, आप क्यों लिख रहे हैं। अब यहाँ 5 कोई बात नहीं भैया, 5 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड निकला प्रॉफिट में, 2 ट्रेड निकला लॉस में। अब देखिएगा शाम में क्या होगा, अब देखिएगा क्या होता है आपके साथ शाम में। ये 3 ट्रेड प्रॉफिट में निकला ना, आपका नजर वहां जाएगा ही नहीं, आपका नजर इस प्रॉफिट वाले ट्रेड पे जाएगा ही नहीं। आपका शाम में मार्केट बंद होने के बाद बार बार मोबाइल पे देखते रहिएगा, ओह ये 2 ट्रेड लॉस में हो गया, ओह हो ये 2 ट्रेड लॉस में हो गया, अरे बाप मेरा 2 ट्रेड लॉस में आ गया, अरे बाप, ओहो। हाँ, ये दिमाग में ही नहीं आएगा कि 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया, इसके तरफ ध्यान में ही नहीं जाएगा आपका। ये नहीं आप बोलेंगे देखो आज मेरा 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया, मेरा आज 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया, मेरा आज 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया, मेरा ट्रेड आज प्रॉफिटेबल ज्यादा है, लॉस वाला कम है, 3 ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट में है, 2 ट्रेड लॉस में। लेकिन यहाँ आपका ध्यान, मैक्सिमम लोग का ध्यान इसी पे जाता है, ये लॉस वाले पे, ओहो हो 2 लॉस में चला गया। अब ये इसके पीछे पागल रहेंगे पूरे रात, और अगले दिन ना बदला लेंगे, अरे साले कल तुमने मुझे लॉस दिया था, तेरी मजात की, तो बस वो आप चले जाएंगे वही बदला लेने, वही दिमाग में लेके कल 2 को लॉस हो गया था, कल 2 को लॉस हो गया था, तो उसको रिकवर करने लगेंगे, तो वो और लॉस हो जाएगा। जबकि आपको ये सोचना कि 3 प्रॉफिट में गया, 3 प्रॉफिट में गया, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में, मेरा ट्रेड प्रॉफिट में। अरे भैया ये पॉजिटिव चीज होगा ना। और क्यों प्रॉफिट में आया, क्या किया था इसमें, आपको ये ढूंढना है कि आखिर ये जो प्रॉफिट हुआ था इसमें मैंने क्या चीज किया था जो प्रॉफिट हो गया, वही हम करेंगे। हम इसके पीछे पड़ते हैं 2 ट्रेड लॉस में क्यों गया, क्यों गया, जाने दीजिए ना, गया प्रॉफिट वाला ना ज्यादा, आप इस पे ध्यान दीजिए ना, पॉजिटिव चीज पकड़िए, रगड़ दीजिए, पकड़ के मालिक रगड़ के फोड़ दीजिए, एकदम से गर्दा उड़ा दीजिए। सुमन जी क्या लिख रहे हैं, मेरे साथ भी निगेटिव थिंग्स होता है। अरे मालिक आप जब आप लोग को निगेटिव ऐसा लगे ना, फीलिंग है ना, जब लगे तो आर के ट्रेडिंग डोज है, ठीक है, सुबह 1 चम्मच, शाम 1 चम्मच, रात 1 चम्मच, खाने से, सोने के बाद खाना है, उठने से पहले। आर के ट्रेडिंग का एक डोज है, सोने के बाद 1 चम्मच और उठने से पहले आपको ले लेना। हाँ बोलिए रमेश जी क्या कह रहे, रमेश जी ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। तो ये डोज आपको लेना है, आप देखिए, है ना, जस्ट चेक। ठीक है, तो इसके चक्कर में मत पड़िए, निगेटिव पॉजिटिव, इतना नीचे इतना ऊपर, उससे कोई देखिए जस्ट डाल तो आज को सोच के रखा है, बाबा 626 हो गया रे दादा, अरे वाह गजब हो गया रे भाई, गर्दा उड़ा दिया रे दादा। और क्या बोल, आपको डर इसलिए लगता है ना सुधीर जी, आपको हमेशा आप एक ही चीज दिमाग में लेके बैठे हैं कि मेरे लेने के बाद स्टॉक ऊपर चला जाए, मेरे लेने के बाद गिरे नहीं। आप ऐसे समझिए ना, आप मार्केट इक्वल टू क्या है, मार्केट इक्वल टू लाइफ, मार्केट इक्वल टू लाइफ। अभी आप इसको दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। आपकी शादी हो गई, फैमिली में बाल बच्चे सब ठीक है, मार्केट इक्वल टू लाइफ। जो बताऊंगा जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले बताइए शादी हो गई, बाल बच्चे सब हैं,
देखिए हो सकता है मैं एज में आपसे छोटा हूँ, है ना, हो सकता है एज में मैं छोटा हूँ, लेकिन जो बताऊंगा ना वो आपको जल्दी किसी किताब में ना मिलेगा और ना ही आपको जल्दी लाइफ में मिलेगा, सीखने को समझने को कोई बोलेगा। ठीक है ये बात, लेकिन पहले ये मुझे जानना जरूरी है कि परिवार में कितने लोग हैं आपके साथ, माने साथ में कितने लोग रहते हैं, और ये सब पर अप्लाई होगा। ये सब पे अप्लाई होगा। आप लोग भी लिखिए जो कोई लिखना चाहते हैं। फैमिली में कितने लोग हैं, वाइफ, जिनको वाइफ है तो वाइफ प्लस वाइफ लिख लीजिएगा, जो कुंवारे हैं तो खाली अपना ऐसे ही लिख दीजिए, 5 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी फैमिली में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बताऊंगा ध्यान से सुनिएगा, पहले मुझे उसका आंसर चाहिए। क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए क्या सारे लोग? अच्छा, वाइफ, सन एंड डॉटर, रमेश जी सिंगल हैं। अजय जी, अजय जी का तब तो कुछ ना हो सकता। अरे भाई एकदम खुला सांड है तू, सिंगल है। उमाकांत जी भी सेम टू यू हो गया अजय जी के तरह, विजय जी भी। अरे बात 5 मेंबर वाइफ है। अब जरा ध्यान सुनिए जिनको भी है, ठीक है, सिंगल बहुत जल्दी डबल होने वाला है। वाह बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 लोग हैं एक परिवार में, है ना, एक नॉर्मल फैमिली 5 लोगों की मान के चलते हैं, है ना, 5 लोगों की मान के चलते हैं। और जब हम लोग 5 लोगों को मानते हैं तो क्या करते हैं कि मदर हो गया, फादर हो गया, वाइफ हो गई, चाइल्ड हो गया, बच्चा हो गया, और आप हैं यहाँ पे। बच्चे मान लीजिए 3 हैं, देखिएगा ध्यान से, बच्चे मान लीजिए 3 हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए कि जो आपका 3 बच्चा है, क्या तीनों बच्चा आज्ञाकारी है? एकदम दिल पे लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से बोलिएगा कि आपका तीनों बच्चा आज्ञाकारी है? कोई कोई ऐसा राड़ होता है जो बात नहीं मानता है, या कोई कोई ऐसा होता है जो आपका परवाह नहीं करता है, तो बस बोलने दो। कोई कोई ऐसा होता है जो हर बार कहेगा, आपको शो कराएगा कि अरे यार चलो ना अभी बोल देते हैं, हाँ पप्पा, यस पप्पा, यस पप्पा, बाद में नो पप्पा कर देंगे। हाँ, ऐसा आया होगा दिमाग, ऐसा होता है ना घर में, क्योंकि सब बराबर नहीं है। आपके साथ भी स्टॉक मार्केट में भी वही होता है कि आप 5 शेयर लेते हैं ना, तो कुछ उसमें 1 आध 2 खराब निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आपको वहीं पर से स्टार्ट होता है जब आप सारे बच्चों से, अपने परिवार के 10 लोगों से, अपने परिवार के 20 लोगों का फैमिली है, 5 लोगों का फैमिली, सबसे जब आप रिस्पेक्ट ढूंढने लग जाते हैं, सब हमको सम्मान दे, काहे न देगा, हम उसको कमा के खिला रहे हैं, काहे न देगा हमको सम्मान। जब आप सबसे सम्मान ढूंढने, मेरे घर में भी है, कुछ लोग मेरा बात नहीं मानता है, तो हम क्या करें, उसको हम समझ लेते हैं वो वैसा शेर है ना, वो शो कर रहा था हमको कि हम उसका बात मान रहे हैं, शो कराता है हमको कि हम इसका बात मान रहे हैं, पर वो अंदर से मानता नहीं है, जबरदस्ती उसको बोलना पड़ता है तब वो काम करता है। मानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती करता है, काम करना चाहता है जबरदस्ती का। मान के चल ये छोड़ देता हूं कि चलो, क्यों, क्योंकि हम सबसे रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते, जबरदस्ती का रिस्पेक्ट ना, सबसे रिस्पेक्ट नहीं करवा सकते। हमें परेशानी तब होगा, हम दिल पे चोट हमको तब लगेगा जब हम सबसे रिस्पेक्ट खोजेंगे कि सब मेरा सम्मान करे, सब मेरा सम्मान करे, काहे नहीं करेगा। ये फीलिंग जिस दिन आ जाती है ना, और उस दिन अगर कोई आपका सम्मान करता छोड़ देता है, या कोई बदतमीजी आपके साथ कर देता है, या कोई पलट के जवाब देता है घर में, तो आपको तकलीफ होगी उस दिन सबसे ज्यादा। तो यहां भी मार्केट में वही होता है, आप लेने के साथ ये सोचते हैं ये मेरा बात माने, मेरा बात माने और ऊपर चला जाए, ये शेयर ऊपर चला जाए, और वो जो जरूरी नहीं है, इसीलिए वो आपको डर लगने लग जाता है। क्यों लगता है, अरे यार नीचे आ जाएगा, आएगा, आपका बच्चा आपका बात नहीं मान रहा, ये तो शेयर है सर। आपके 5 बच्चे, 3 बच्चे में से एक बच्चा आपका बात नहीं मान रहा है, 2 मान रहा है ना भाई, 2 रिस्पेक्ट कर रहा है ना। जबरदस्ती का आप रिस्पेक्ट कराने लगेंगे ना,
तो जबरदस्ती का रिस्पेक्ट डर से होता है। डर कब तक रखेगा? देखिए, जब तक आपका एज है, जब तक आप कमा खा रहे हैं, आपका डर लोगों में रहेगा, घर के लोगों में, कि अरे भाई इसी के ऊपर तो डिपेंड है, साला गड़बड़ा जाएंगे, बात मानना पड़ेगा। अरे भाई नहीं मानेंगे तो बेटा मेरा जो है ना पॉकेट मनी मार देगा, है ना, खर्चा हमको देवे ना करेगा, बात मानो अभी। लेकिन जब वो अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा तो वो डर तो खत्म हो जाएगा। पैर पे खड़ा, फिर क्या बात मानेगा? तो रिस्पेक्ट क्यों करेगा? रिस्पेक्ट दिल से होना चाहिए, डर से नहीं। सेम कंडीशन मार्केट में भी चलता है ना। स्टॉक जो आप लेते हैं ना, तो पूरी एनालिसिस करके जब लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं, गिरेगा भी तो भी टेंशन नहीं। लेकिन इधर उधर से सुन के याद कचरा, या ये सोच के कि जो लूंगा मैं वो चलेगा। एक व्यक्ति ने लिखा था, हम वैसा आईपीओ लेते क्यों हैं, हम वैसा आईपीओ में पैसा लगाते क्यों हैं जब उसको नीचे ही खुलना है। तो ऐसा थोड़ी कि आप आईपीओ लीजिएगा तो वो ऊपर खुलेगा, ऐसा थोड़ी है। वही चीजें होती है, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होता है। मैं ये घरेलू बात बता रहा हूँ, घरेलू लैंग्वेज में बता रहा हूँ सबको। ये सारे लोगों से रिलेटेड है, सबके घर में होता है। कोई 100% ये नहीं कह सकता कि उसका बात सारे लोग घर में मानते हैं। कोई 1-8% नहीं मानता होगा बात, तो उसको दिल पे क्या लेना, मान के चलेंगे, चलो बाकी लोग तो मान रहा है, उसके तरफ से इग्नोर करना शुरू करेंगे, उसको हटा देंगे, उस शेयर को बाहर कर देंगे। डर फिर क्यों लगेगा? सबसे रिस्पेक्ट ढूंढेंगे ना, तकलीफ होगी। सबसे रिस्पेक्ट मत ढूंढिए। सबसे रिस्पेक्ट ढूंढना जिस दिन शुरू करते हैं, तकलीफ वहीं से स्टार्ट होती है। इसी तरह जब सारे शेयर में हम लोग प्रॉफिट ढूंढना स्टार्ट करते हैं, तकलीफ वहीं से होती है। बिकॉज मार्केट इक्वल टू लाइफ। अब आप लोग बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? हालांकि इतना बड़ा ये वीडियो है, लोग देखेंगे नहीं, लेकिन जो लोग देखेगा, मार्केट सीखे ना सीखे, लाइफ तो सीख ही जाएगा। जो भी इस वीडियो को देख लेगा शुरू से ना, मार्केटिंग ट्रेड करना सीखे ना सीखे, लाइफ में बैलेंस करना सीख जाएगा। क्या लिख रहे हैं? सर बच्चों को छोड़िए, हमारे सिबलिंग में भी एक जरूर ऐसा रहता है। बिल्कुल सही, सही कहा शिवशरण जी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। विजय जी, विजय जी कह रहे भरोसा होना चाहिए अपने ऐसे, बाकी मार्केट पता लगा देगा सही गलत होगा कि नहीं। मदन जी लिख रहे आप सही बोल रहे। सर यही होता है, हर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है, यही चीज़ें होती है, यही चीज़ें चलता है, यही चीज़ें काम करती है। मार्केट में भी सेम कंडीशन होता है ना। हम किसी सबसे प्रॉफिट ढूंढेंगे ना तो प्रॉब्लम है। सबसे प्रॉफिट मत ढूंढिए सारे स्टॉक्स है। लेकिन अगर आपने भरोसा करके रखा है, एनालिसिस बढ़िया से कर लिया, तो फिर डरिए मत ना। कभी कभी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, लेकिन बाद में जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा, बात मानेगा। उसी तरह वो शेयर का दिन फिरेगा। कहाँ मिर्जा इंटरनेशनल चल रहा था? नहीं चल रहा था ना, लग रहा था ना कि 60 रुपये पे लेके फंस गए, 60 रुपये पे लेके फंस गए। लेकिन मेरा एनालिसिस था ना कि मार्केट ने अभी उसको वो वैल्यू नहीं दिया है जो इसका वो हकदार है ना। ये बात मैं बार बार बोल रहा था, और देखिए वही मिर्जा 60 से 323 हो गया ना। है ना। आज आपने बहुत जरूरी बातें बताई है, जो समझ गया वह समझ गया। थैंक यू सर। तो ये चीजें हैं सर, ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप हर लोगों से हर अपने तरीके से नहीं करवा सकेंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो। मैं नहीं करवा पाता। अभी अशोक लीलैंड का टाइम, ये बात मैंने पिछले बार ही बोला, मैंने आरटीसी में भी बोला, अशोक लीलैंड में भी बोला कि अभी अशोक लीलैंड, मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में भी बोला कि अभी वो चीजें मार्केट ने उसको दिया नहीं है। अशोक लीलैंड को अभी मार्केट ने, आईटीसी को वो रेट दिया नहीं है जिसका वो हकदार है। वो देगा, उसको देना ही पड़ेगा।